तो एक शख्स के इस्तीफे से सिस्टम नहीं सुधरेगा। सरकार कह रही है हम तो सिस्टम सुधारने पे काम कर रहे हैं, आप इस्तीफे पे क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, इट इज टू लिटिल एंड टू लेट, एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर। आपने आने में बहुत देर कर दी। जब सोनम वांगचुक बैठे थे, अनशन शुरू हुआ था, आप आते, आप उसी वक्त बात करते तो भी आपकी संवेदना समझ आती। 20-21 दिन वो अनशन पे रहते हैं, फिर आप उनको उठवा के अस्पताल ले जाते हैं। तो जिस तरीके से इसको हैंडल किया है गवर्नमेंट ने, बहुत ही अनप्रोफेशनल है। धर्मेंद्र प्रधान जी से किसी की कोई निजी दुश्मनी नहीं है, कोई उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप जब 20 बच्चे मर जाते हैं और सैकड़ों बच्चे जो हैं वो, उनका एक सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि पता नहीं साहब, हम मेहनत करते हैं, कोचिंग में पैसा देते हैं, रिजल्ट सही आएगा गलत आएगा क्या आएगा। इन दैट केस अगर गवर्नमेंट बड़ा दिल करके कहती है नो वी आर अकाउंटेबल, अगर हमारे मिनिस्टर ने किया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर क्यों, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो खुद ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई पुराने नेता हो, एबीवीपी के बड़े नेता हो, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, संगठन में चले जाओ, हजारों काम है। अगर इतना ज्यादा देश के लोग आपसे नाराज हैं, लोग सड़कों पे उतर आए, मारपीट हो गई, पुलिस वाले उन पर चार्ज कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कल सुनवाई चली है और यकीन मानिए जितने गलत पुलिस अफसर थे सबके नाम एड्रेस पता सब हो चुका है, एफआईआर होने जा रही है, दे आर अकाउंटेबल। तो इस स्थिति के अंदर भी अगर आप कुर्सी से चिपके हुए हैं जबरदस्ती और नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है, कैबिनेट की क्या मजबूरी है, क्या सीक्रेट्स है इनके पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, कि इनको इतना ज्यादा बचाया। वक्त की कमी है, सभी को शामिल करना जरूरी है। श्वेता प्रिया जी, भाई ठीक है, ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अब तक तो सड़कों पर छात्रों का गुस्सा भी निकल आया, उपद्रव भी हो गया, वांगचुक जी तो मान गए, लेकिन छात्र अब जो हैं इसे अब अहम का प्रश्न बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मांग लेके चले थे उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 24 घंटे के बाद मामला सुलझ जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं? देखिए पिनाल जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और ये जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील है और ऐसा नहीं है सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। सरकार पिछले, आपने देखा होगा, 4-5 दिनों से तैयार थी, लेकिन ये लोग फिर भी संसद चलने नहीं देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को संवाद से ही सुलझाया जा सकता है। श्वेता जी, हाँ, संवाद वांगचुक साहब से साधने की, जब वो जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे तब किसी को भेजा जा सकता था, जब अस्पताल भिजवाने से पहले कोर्ट के आदेश का हवाला देकर, जब छात्र सड़कों पर उतर आए, संसद की तरफ मार्च करने लगे, जब आक्रोश सड़कों पर नजर आया, तब नुमाइंदों से बातचीत करने का इन्विटेशन देने की बजाय जैसे अब जल्दी जल्दी बातचीत हो रही है, ये 10 दिन पहले भी किया जा सकता था, ये कह रहे हैं विवेक जी। देखिए इसमें हुआ ये चीज है, क्योंकि आप अगर बहुत माइन्यूटली इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, नो डाउट जो बच्चे हैं वो आक्रोश में हैं और उनका आक्रोश जायज भी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस बात से हम भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। रही बात बच्चों के सवाल की, तो बच्चों के सवाल को लेके देखिए, अपराध कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन निर्णायक सरकार वही होती है जो एक कठोर कानून लेके आए। क्योंकि ये भी तय है, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अच्छे से स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोला है, और जब भी वो कोई चीज बोलते हैं उनकी सिर्फ बातें नहीं होती है, वो कमिटमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर आधी रात को, देखिए संजीदगी इसी बात से पता चलती है कि देश का प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो मैसेज डिलीट कर बताता है कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे फेयर चांस नहीं मिला है, बच्चों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, तो उसमें आपके अपने सवाल हो सकते हैं। वो उसका एक सिस्टम का, जिसे कहते हैं कि क्या तरीका हो जिससे ये ना हो, खाली लिप सर्विस ना हो, उस पर काम कर रहे हैं। उनके कैबिनेट लगी हुई है ड्राफ्टिंग करने में। बहरहाल अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अभिषेक जी, आप लोग तो जानते हैं कि भाई इस्तीफा बहुत जरूरी नहीं है, सरकार तो जेल से भी चलवाई है आपने, तो एक शख्स के इस्तीफे से तो सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम सुधरेगा कड़े कानून से, सिस्टम सुधरेगा कि ओवरहॉलिंग की जाए पूरी की पूरी, है ना, नए नियम कायदे कानून आए, एजेंसीज बने जिससे कि पेपर लीक की संभावना जीरो हो जाए। वो सरकार कर रही है, ड्राफ्टिंग कर रही है, तमाम एजेंसीज, तमाम एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ले रही है, तो जी वो ज्यादा जरूरी है, इस्तीफा ज्यादा जरूरी है? पिनाक जी मुझे जवाब देने दीजिए। पिनाक जी, भाजपा वाले कितने बेशरम और कितने संवेदनहीन हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार अगर नीट पे, पेपर लीक पे सवाल पूछते हैं तो ही हे की खा करते हैं, और जब यहाँ पे कोई प्रवक्ता सवाल पूछता है भाजपा के प्रवक्ता से तो यहाँ पे खिल्लियां उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपाई कितने ज्यादा बेशरम आदमी हैं।
और आज बात हो रही धर्मेंद्र प्रधान की, आखिर एक कारण बता दीजिए। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, पिनाक जी आप बैठे, मैं ये चुनौती देता हूँ, इनको तेरे चुप पार्टी कराइए। ने तेरे को यही संस्कार दिए? हत्यारों को तू चुप कराइए। बदतमीज है क्या? छात्रों के हत्यारों तेरे को भाषा नहीं समझ में आती? इनको चुप कराएंगी? तेरा अरे तू तो जेल शराब घोटाले वाला, जिस भाषा में आप बात अरे करेंगे मेरे फिर उसी भाषा को सुनने की हिम्मत भी रखिए ना। खराब है, हत्यारे लोग, तुम्हारी नीयत खराब है।